नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। उससे पहले P&L की बात की जाए तो देख सकते हैं आप 17-24 जुलाई के बीच में हमारा 1,80,90,000 के आसपास प्रॉफिट है, जो कि हमने जनरेट किया इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर, जो कि आपके साथ अक्सर डिस्कस किया करते हैं। नॉट ओनली सुजलॉन, नॉट ओनली RVNL, बाकी अदर जो बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ करके आते हैं उस पर भी ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि रिटर्न के मामले में इनसे भी वो ज़बरदस्त हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर अपर सर्किट लग गई है। मार्केट ओपन होते ही अपर सर्किट लगी थी, लेकिन सावधान रहने की थोड़ी ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों बड़ा फेरबदल हो सकता है और किसने 90 करोड़ के माल उठा लिए, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि कंटेंट अच्छी लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी की यदि बात की जाए तो ज़बरदस्त लगभग 6-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। उससे पहले एक लंबा कंसोलिडेशन का पीरियड चला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो पीरियड है, ये वाला, यहाँ थोड़ा सा चार्ट, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो पीरियड है काफ़ी लंबा चला कंसोलिडेशन का। उसके बाद यहाँ पर जो मूवमेंट हमें नज़र आई है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पीरियड था, ये वाला जो फेज़ था लंबा कंसोलिडेशन का चला, उसके बाद ये जो है 7 तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अराउंड 6 से 7 दिन हो गए जब से Q1 के नतीजे निकल कर आए हैं। उसके बाद से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह के अंदर शानदार उछाल रहा। 200% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया था और 50% का जो है रेवेन्यूज़ अप था। तो जिसके कारण कि माहौल बना। इससे पहले ये वाला पूरा पीरियड में स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था 55 रुपये के आसपास। लगभग 1 महीने का समय इसने यहाँ पर लिया था। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 68 रुपये तक यह फाइनली पहुँच गया। और आज की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और हाँ, 1 घंटे के अंदर ही सारा कामकाज हो चुका। बड़े बड़े बिग डील्स हुए आज। ठीक है, ब्लॉक डील्स हुए हैं। मल्टीपल ब्लॉक डील्स के बेसिस पर स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगी है। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ ले, देखिए RSI की बात करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 डे का चार्ट फिर से हम लगाएं तो देखिए RSI जो है वो ऑलमोस्ट 86 पर ट्रेड कर रही है और ये एक ओवरबाउट रीजन में पहुंच चुका है। जैसा कि टारगेट्स भी लोग दे रहे हैं, 72-73 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं। तो जो अपर सर्किट यदि लगती है कल के डेट में भी, तो ये 72 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा और वहाँ से हो सकती है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, क्योंकि RSI जो है वह काफ़ी ऊपर पहुंच गया और अब कल के डेट में अपर सर्किट लगती है तो 87-88 तक RSI पहुंच सकता है। तो इस रीज़न से अब यहाँ से भी ऊपर अगर बने रहते हैं तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि करेक्शन हो सकता है, लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कल हो सकता है मार्केट ओपन होते एक अपर सर्किट लगे, फिर वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस बने रहें, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा छापता रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये तो हो गई बात आपको ओवरबाउट की। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं जिसके कारण कि यहाँ पर अपर सर्किट लगी है। तो यहाँ देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी शेयर्स हिट अपर सर्किट राइज फॉर द 7 स्ट्रेट सेशन, मोर अपसाइड लेफ्ट। क्या अभी और भी तेजी स्टॉक के अंदर बची हुई है? तो यहाँ देखिए ओवरबाउट रीजन में ट्रेड कर रहा है, यही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ओके, देखिए मार्केट कैप जो है 92,989 करोड़ तक पहुंच चुका है और एक मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने पिछले 2 साल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज की यदि हम माने तो आनंद राठी का जो टारगेट प्राइस है वो 69 का है, वह तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। इट हैज़ लोअर द स्टॉक्स रेटिंग बट हैज़ इंक्रीज द टारगेट प्राइस ऑन द बैक ऑफ द स्टीप इंक्रीज इन विंड टर्बाइन डिलीवरीज। ठीक है, विंड टर्बाइन के डिलीवरीज के कारण यहाँ पर रेटिंग जरूर घटाया गया है, लेकिन टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया गया है। वी लोअर आवर रेटिंग टू होल्ड विथ अ हाई 12 मंथ टारगेट प्राइस ऑफ 69.40 जो है 40 टाइम्स के मल्टीपल पर यह ट्रेड कर रहा है, जो कि पहले 35 टाइम्स रहा करता था। इम्प्रेसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रहा आनंद राठी का कहना है। अर्लियर इट हैड अ टारगेट प्राइस ऑफ 60 ऑन द स्टॉक। की रिस्क, अब रिस्क क्या हो सकते हैं तो बताया जा रहा है कि एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी, स्लोअर देन एक्सपेक्टेड पिकअप इन WTGS, मतलब विंड टर्बाइन की जो डिलीवरीज होती है उसके अंदर स्लोअर हो सकता है एक्सपेक्टेशन से।
ठीक है, ये सारी बातें आनंद राठी का कहना है, बातें मतलब बता रहे हैं अच्छी और बुरी क्या बात है। जेएम फाइनेंशियल ने भी अपने टारगेट को रिवाइज किया और 71 रुपये का टारगेट दिया, जो कि पहले 54 रुपये का दिया हुआ था। उन्होंने बाई की रेटिंग्स दी है स्टॉक को लेकर। उनका कहना है कि ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ मोमेंटम फॉर हायर एक्सिक्यूशन, हेल्दी ऑर्डर बुक, मोर हेल्दी बिड पाइपलाइन, स्ट्रेंथनिंग द बैलेंस शीट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर ड्राइविंग द कंपनी फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये सारी बातें जो 4-5 फैक्टर्स हैं ये यहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं, जो कि कहना है ब्रोकरेज जो भी यहाँ पर कवर कर रहे हैं अपना अपना अलग अलग यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस हैं, सबकी बात मान लेते हैं। जियोजीत फाइनेंशियल्स ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर 73 रुपये का टारगेट दिया है। 73 रुपये का जो टारगेट है पहले ही उन्होंने दिया था, जब कि 65-64 रुपये के आसपास था। वहाँ से 20% की अपर सर्किट 20% की अपसाइड टारगेट उन्होंने दिया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो सकता है। कल के डेट में अपर सर्किट लगती है तो 72-73 रुपये पर यह पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरी अपडेट की यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के डेट में जो है ब्लॉक डील्स हुए हैं, बड़े बड़े मेजर ब्लॉक डील्स हुए हैं और उसके बेसिस पर स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। देख सकते हैं कि आज ट्यूसडे को 21.9 लाख शेयर और 0.4% कंपनी के टोटल इक्विटी का जो है वह डील हुई है। वैल्यूड जो है 90 करोड़ के आसपास का हुआ है, 68 रुपये पर। यह 90 करोड़ की जो डीलिंग हुई है 68 रुपये पर हुई है। ठीक है, रिजल्ट वगैरह बढ़िया यहाँ पर निकल कर आए थे, जिसके कारण कि वह इस तरह का जो है माहौल हमें देखने को मिल रहा है। बाद बाकी यहाँ पर और अपडेट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वही है। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने भी 73.5 का टारगेट दिया हुआ है, जियोजीत फाइनेंशियल ने भी 71 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। तो हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, 71-72 रुपये के टारगेट से अचीव हो सकते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू यदि रखते हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है। थोड़ा सा होल्ड करें, बढ़िया यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन कल के डेट में कल थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही होगी कि काफ़ी ओवरबाउट स्टॉक चला गया है, तो हो सकता है अपर सर्किट लगी, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कुछ इनिशिएट हो जाए। तो उस तरह के लोग थोड़ा सावधान रहें, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर एंट्री लिए हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए हैं, 4-5-10 रुपये के लिए एंट्री लिए, वो थोड़ा सावधान रहे। बाद बाकी तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के अंदर पैसे ही पैसे छापेगा। तो फिलहाल के लिए यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।